बोलिए खाटू श्याम महाराज की जय। तो आज 20 जुलाई सन 2023 का दिन है और हम चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में है और उनका नाम खाटू श्याम क्यों है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और कैसे जाएं, कहां रुके, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे सालासर बालाजी के बारे में भी, वहां कैसे जाएं। आइए देखते हैं वीडियो में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेन द्वारा वडोदरा से रींगस स्टेशन पर। जयपुर के बाद फुलेरा, फुलेरा के बाद में रींगस स्टेशन आता है। ये रींगस स्टेशन के बाहर का दृश्य। यहाँ खाटू श्याम जी जाने के लिए बहुत सी टैक्सियाँ, टेम्पो इत्यादि उपलब्ध रहते हैं। प्रति सवारी यहाँ पे 50 रुपया चार्ज है। चाहे छोटी गाड़ी में बैठो या बड़ी गाड़ी में 50 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से चार्ज देना होता है। 50 से कम कोई भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इनकी यूनियन बनी हुई है, इसलिए 50 रुपये मिनिमम लेते ही हैं। रींगस से खाटू श्याम जी मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है, 17। यहाँ पे हम टेम्पो में बैठ गए और वहाँ से बाई रोड जा रहे हैं। रास्ते में देखिए कई लोग पैदल यात्राएं करते हैं, ध्वजा हाथ में लिए आगे बढ़ते रहते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा, कई लोग यहाँ पे नंगे पांव भी जाते हैं, 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते। और सड़क के एक साइड में वे सब पैदल भक्त चलते रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं खाटू श्याम जी के मुख्य द्वार पर। यहाँ मुख्य द्वार पर देखिए, ये ऐसा स्वागत द्वार बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे रहते हैं। जब आप स्नान इत्यादि करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तिलक लगाने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। ये प्रति व्यक्ति 10 रुपया तिलक लगाने का लेते हैं। फिर आपकी जैसी श्रद्धा, कोई अगर फैमिली के साथ में है तो 40-50 रुपये दे देता है। यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के तिलक लगाएंगे, चेहरे पर भी राधे राधे का मार्क लगाएंगे। तो सबको यहाँ पे भक्ति भाव जगती है, तो लगता है कि हम भी तिलक लगावें। तो यहाँ पे तिलक लगाने के बाद में लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तिलक लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वो तिलक लगाने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, तिलक लगाओ, क्योंकि उनको 10 रुपये की आशा रहती है। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव शाहरवा में होती है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे गांव का नाम खाटू है और श्याम बर्बरीक का नाम है। वो श्याम कैसे पड़ा, इसकी भी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दर्शन के लिए बहुत सारी यहाँ रेलिंग बनाई गई है। इन रेलिंग में लाइन लगा के ही आपको आगे जाना होता है, ताकि भीड़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर छाया भी बनी हुई है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। ये देखिए ब्लोवर लगे हुए हैं आपको हवा प्रदान करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तब सफोकेशंस, घुटन महसूस होती है। इसके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप लाइन में रहकर आराम से दर्शन का लाभ ले सकते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लाइनें आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पे जगह जगह पुलिस खड़ी रहती है, ताकि कोई भी अनुशासन को भंग नहीं कर सके और लाइन में सुचारू रूप से चलते हुए दर्शन कर सके। अब हम मुख्य मंदिर में आ चुके हैं और बाईं साइड खाटू श्याम जी बाबा विराजमान हैं, वहाँ पे दर्शन होंगे और इसी प्रकार रेलिंग में चलते हुए दर्शन करना होता है। यहाँ पे जो ध्वजा लाए थे, निशानी लाते हैं लोग, वो एंट्रेंस में ही ले ली जाती है। फूल इत्यादि वगैरह भी एंट्रेंस में भी ले लिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग फूल फेंकते हैं, लेकिन वो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मना है, इस प्रकार फूल नहीं फेंकें, क्योंकि वो पाँवों में गिरते हैं, जिससे ठीक नहीं रहता है। इसलिए ध्यान रखें इस बात का।
और सफोकेशन से बचने के लिए थोड़ा एक दूसरे के बीच में थोड़ा दूरी बनाए रखें ताकि किसी को भी घबराहट महसूस ना हो। यहाँ पे बाबा के दर्शन करके आगे बढ़ते रहें ताकि सभी को आसानी से दर्शन हो जाए। ये श्याम बाबा का मुख्य मंदिर है और यहाँ पे देखिए दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोले श्याम बाबा की जय। ये देखिए यहाँ दर्शन हो गए। खाटू श्याम जी महाराज की जय। दर्शन करने के बाद में जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो चेहरे पे कितनी खुशी होती है कि हमको अच्छी तरह आज दर्शन का लाभ मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे गांव का नाम खाटू है और श्याम जी महाराज हैं, तो बर्बरीक का नाम श्याम कैसे पड़ा? महाभारत काल में बर्बरीक ने बहुत सारी तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। भोलेनाथ ने उनको तीन बाण प्रदान किए थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। और बर्बरीक की माताजी ने ऐसा बताया कि आप जब भी युद्ध लड़ो तो जो हारता है उसकी तरफ से लड़ना। तो महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक जा रहे थे मैदान की तरफ। भगवान कृष्ण ने सोचा इनके पास बहुत शक्ति है और हार रहे हैं कौरव, तो उनकी तरफ से लड़ेंगे तो पांडवों का अवश्य नाश कर देंगे। भगवान कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाते हैं और उनसे दान में उनका शीश मांग लेते हैं। इस प्रकार बर्बरीक अपना शीश काट के दे देते हैं और वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं भी महाभारत का युद्ध देखूं। और फिर महाभारत का युद्ध देखते हैं और भगवान कृष्ण उनको वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और हर जगह तुम्हारी महत्व पूजा रहेगी। तो उस समय से लेकर बर्बरीक जो है खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू नामक गांव में उनका उसी समय जो शीश है वो गिरा था, इसलिए उसी स्थान पर ये मंदिर आज शोभायमान हो रहा है और लाखों लाखों भक्त यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस तरह खाटू श्याम जी का नाम श्याम जी है और गांव का नाम खाटू है। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही एक हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। हम भी यहाँ पे गए और दर्शन का लाभ लिया। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ भोलेनाथ का भी मंदिर है। जल चढ़ाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। बदल जाए बाबा तेरे चरणों की, हनुमत तेरे चरणों की। बोलो बजरंगबली की जय। ध्यान रखें यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर थोड़ा सा अंदर नीचे उतरना पड़ता है, गुफा में है। तो वहाँ पे आप अवश्य जाके, ये रेलिंग्स बनी हुई, यहाँ से नीचे जाके हनुमान जी के दर्शन करना होता है। तो यहाँ पे आप दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त करें। जय हनुमान, जय बजरंगबली। अब यहाँ पे खाटू श्याम जी के दरबार में आई गए हैं, तो खाटू श्याम जी का जो मार्केट है वो भी देख लीजिए और आपको कुछ जरूरी सामान लगे तो उसकी भी खरीदारी अवश्य कीजिए। खाटू श्याम जी में बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, श्रृंगार की दुकानें, और भी आप जो भी सामान खरीदना चाहें, बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत बड़ा मार्केट है। आप अपनी मन चाही वस्तु यहाँ से खरीद सकते हैं। प्रसाद स्वरूप तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध रहती है, आप उन्हें खरीद सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए कभी आप ऐसा समझे कि मुझे रुकना नहीं है होटल या धर्मशाला ने, तो नहाने की व्यवस्था भी यहाँ पे जगह जगह है। कुछ मिनिमम चार्ज 50 रुपया, 100 रुपया प्रति व्यक्ति आदि लिया जाता है और आप स्नान वगैरह करके दर्शन करके शाम को ही आप चाहें तो वापस लौट सकते हैं। देखिए दुकानें किस प्रकार सजी हुई है, खाटू श्याम जी का मार्केट किस प्रकार शोभायमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुलता है, दोपहर में थोड़ी देर बंद रहता है। एकादशी के दिन और शनिवार और रविवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए हो सके तो इन दिनों में वहाँ पे दर्शन करने जाने से बचना चाहिए और दिनों में जाना चाहिए ताकि आप भीड़ से बच सकें।
चलिए अब चलते हैं सालासर बालाजी। सालासर बालाजी जाने के लिए यहाँ पे टैक्सियाँ उपलब्ध रहती है, बस की सुविधा भी रहती है। चलिए चलते हैं। सालासर बालाजी जाने के लिए हमने एक टैक्सी किराए से कर ली है और हमारे साथ में ये दीपेश अग्रवाल साहब हैं जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। वो भी अपनी धर्मपत्नी और उनके परिवार सहित 2 बच्चों सहित विराजमान हैं और हमारी मुलाकात रिंगस स्टेशन पे ही हो गई थी और हम साथ में ही दर्शन करके आए खाटू श्याम जी के भी, और अभी साथ में ही इस टैक्सी में बैठकर सालासर बालाजी जा रहे हैं। सालासर बालाजी का मंदिर खाटू श्याम जी से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे खाटू श्याम जी से जाने के लिए सरकारी बसें भी रहती है, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। ये हाईवे पे आ चुके हैं हम, ये हाईवे पे भी चढ़ेंगे। ये बीकानेर जाने वाला हाईवे है और इस पे चढ़ जाएंगे भी। तो आप चाहें तो सरकारी बस से भी जा सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है और कई लोगों को खाटू श्याम जी के दर्शन करके फिर शाम को लौटना होता है वापस। इसके लिए वो जल्दी से प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं। प्राइवेट टैक्सी करने के लिए कम से कम 4 जने हो तो अच्छा रहेगा, अगर 2 जने रहेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। लगभग हमने ये 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये में टैक्सी की, जिसमें आने जाने का दोनों का किराया सम्मिलित था। और यहाँ पे रास्ते में 2 जगह टोल नाके आते हैं। ये पहला टोल नाका है और एक टोल नाका और आगे भी आएगा। सालासर हनुमान जी के जो भी लोग खाटू श्याम जी जाते हैं वो सालासर बालाजी के दर्शन अवश्य करना चाहते हैं, अधिकतर ये देखा जाता है। ये बरसात चालू हो गई क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और रुक रुक कर आप जानते हैं कि सावन के महीने में बरसात आती रहती है। तो भी बरसात चालू हो गई और बरसात में हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़क पे थोड़ा थोड़ा पानी भी भर गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी लग रही थी। बरसात होती है तो भी उमस तो बनी ही रहती है। अब दोपहर का वक्त हो गया है, 1 बज गया है, तो हमने सोचा चलो कुछ भोजन वगैरह कर लिया जाए। तो यहाँ हाईवे पर रास्ते में एक सेठ सांवरिया होटल आती है, यहाँ पे हम रुके। अच्छी होटल है, यहाँ पे खाना वगैरह अच्छा मिलता है, साफ सफाई भी अच्छी है। इसलिए हमने टैक्सी वाले को ही बोल दिया था भाई साहब को कि हमें अच्छी होटल पे लेके जाना। तो ये साफ सफाई वाली होटल है और बरसात उस समय चालू ही थी। अब हम यहाँ पे भोजन कर लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे मीनू के अनुसार कई वैरायटी खाने को मिलती है अच्छी तरह, आपको घर जैसे। ये कूलर देखो, इसमें चाय प्रदान की जाती है, तो बाद में चाय का भी लुत्फ लेंगे। यहाँ पे हमने होटल वाले को बोला भाई इसमें क्या देते हो, उन्होंने बोला कूलर में चाय दी जाती है और फिर चाय बनाने का आनंद भी, चाय पीने का आनंद यहाँ से लेंगे अपन। तो यहाँ अभी हमने इसी होटल पर भोजन भी किया है और यहाँ पे कूलर में चाय मिलती है, तो हम कूलर में अभी चाय पियेंगे। देखते हैं चाय का जायका कैसा है, पीने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये भाई साहब बोल रहे कि यहाँ की कूलर की चाय बहुत फेमस है। तो लाइए देखिए, यहाँ रखिए चाय, एक ये भाई साहब को दीजिए। अरे यार ये बहुत ठीक है, आधी पी के आधी 1/2 नहीं होगा। हाँ हो जाएगा देखिए मैं चेंज करूँगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सालासर जाने वाली मेन रोड पर एक बहुत ही अच्छा द्वार, स्वागत द्वार बनाया हुआ है। यहाँ से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये सालासर की तरफ ये रोड जा रही है। यहाँ पे हमने जो चाय पी थी होटल पे, वो 25 रुपया चार्ज है उसका, लेकिन वो डबल चाय थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय थी। तो आप एक ही चाय लीजिए और 2 जने उसमें से आराम से पी सकते हैं, इतनी सारी चाय उसमें थी। अब इस रोड पे देखिए दूसरा टोल नाका आ चुका है और यहाँ पे फास्ट टैग वाला सिस्टम नहीं है, रोकड़ रकम ही लेते हैं क्योंकि ये ग्रामीण इलाके वाला टोल नाका आ गया है। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आगे वाली गाड़ियाँ जब निकलेगी तो यहाँ से पैसे देकर फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये टोल वाला इशारा कर रहा है कि भाई आपकी गाड़ी को थोड़ा आगे ले लीजिए। ये इसको
रोकड़ पैसा देके फिर आप आने जाने का एक साथ भी दे सकते हैं, ताकि आपको फ़ायदा होता है इसमें। अगर स्वयं के व्हीकल से जा रहे हैं, दोनों साइड का टोल टैक्स कटवा लीजिए। अभी सावन का महीना है और रोड के दोनों साइड बहुत ही जोरदार हरियाली दिखती है, तो कभी भी ऐसे मौसम में जाए तो बड़ा आनंद आता है। इसके लिए देखिए कितनी सुंदरता है। लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद में हम सालासर आ चुके हैं। मंदिर दर्शन हेतु इधर से जाएं, यहाँ पे एक छोटी सी गली है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे भी दूसरा मेन रोड पे है, लेकिन हम जिधर से जा रहे हैं वहाँ से आगे जाके सालासर बालाजी के मंदिर के बाहर हम पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। सालासर बालाजी का मंदिर बहुत ही बड़ा है, बाहर से एक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद में एक विशाल प्रांगण इसका है। मंदिर के बाहर ढेर सारी यहाँ भी दुकानें लगी हुई है, प्रसाद की दुकानें अधिकतर यहाँ पे मिलेगी, मिठाई की दुकानें मिलेगी, और आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद मिठाई इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। बाहर नल लगा हुआ, पीने का पानी उपलब्ध है, हाथ धोना है तो भी पानी उपलब्ध यहाँ पे है। ये मेन देखिए प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम मंदिर के बाहर का ये दृश्य है, और बाहर बहुत सारी दुकानें प्रसाद के लिए लगी हुई है। खाटू श्याम जी की तुलना में यहाँ पे भीड़ कम रहती है। खाटू श्याम जी में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आती है और सालासर बालाजी में उससे थोड़ा सा कम रहता है, इसके लिए यहाँ पे भीड़ अधिक नहीं दिखाई दे रही है ज़्यादा। लेकिन यहाँ भी शनिवार और मंगलवार को जाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है शनिवार और मंगलवार को, ऐसा हमको वहाँ के लोगों ने बताया है। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे हवन कुंड है। लोग नारियल को यहाँ पे हवन कुंड में रखते हैं। कई लोग यहाँ अपनी मनोतियाँ मानने के लिए नारियल को बांधते हैं। तो यहाँ से विशाल प्रांगण बालाजी के मंदिर का शुरू हो जाता है। ये बालाजी मंदिर का कार्यालय है, यहाँ से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम दर्शन के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अंदर मंदिर के अंदर भी प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, आप चाहें तो मंदिर के अंदर से ही प्रसाद खरीद सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप अंदर से ही प्रसाद खरीदें। दर्शन हेतु इधर से जाएं, यहाँ पे स्टिकर लगे हुए हैं ताकि आप आराम से जा सकें, बिना किसी को पूछे दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लाइन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की हुई है, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं, धक्का धुक्की नहीं होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। ये दीपेश भाई आगे आगे चल रहे हैं और हम कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो वो हमारा इंतज़ार भी करते हैं कि भाई साथ में आए हैं तो साथ में चलेंगे। तो यहाँ भी हमने दर्शन का लाभ लिया बालाजी के दरबार में। देखिए कितना विशाल प्रांगण है। बाहर से हमें ऐसा लग रहा था कि अंदर छोटा ही मंदिर होगा, क्योंकि हम तो पहली बार आए थे इसलिए, लेकिन अंदर जाने के बाद में मालूम पड़ा कि ये बहुत ही विशाल प्रांगण है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे जाने की है। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज सुनावे, सबकी सुनियो रे भूल मत जइयो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अब चलते हैं संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री मोहनदास जी महाराज का जो समाधि स्थल है, यहाँ पे जो सालासर धाम के पुजारी हुआ करते थे उनका समाधि स्थल है, और वहाँ पे दर्शन करेंगे। यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर भी है, यहाँ पे आप जल अर्पण करने का भी लाभ ले सकते हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे,
और समाधि स्थल पे अब जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे। ये समाधि स्थल है, थोड़ी सी सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना होता है। यहाँ पे लिखा देगा समाधि स्थल श्री 1008 श्री मोहनदास जी महाराज और उनकी बहन जो हैं उनका समाधि है। यहाँ पे पद चिन्ह भी है यहाँ पे और बालाजी का भी चित्र यहाँ पे है। यहाँ पे दर्शन का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ऐसा वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। बहुत ही आनंद आता है जब यहाँ पे सालासर धाम में हम दर्शन करते हैं। एक सुखद अनुभव हुआ यहाँ पे दर्शन करने का। कई लोग बार बार दर्शन करने जाते हैं, जिनके भी मन में श्रद्धा होती है। सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 668 पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूछ है, बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का कार्य करती है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए कई जलपान गृह रेस्टोरेंट आदि भी है। श्री हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। जब हम सालासर धाम से वापस लौट के आए, शाम हो चुकी और एक बार हमें और भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने की इच्छा हो गई, तो फिर से हम गए दर्शन करने के लिए शाम के समय और दर्शन करके आए। ये देखिए, ये शाम का यहाँ का नज़ारा है और शाम को भी हमने फिर से दर्शन का लाभ लिया। जय श्री खाटू श्याम बाबा की जय हो। जितनी बार दर्शन करो उतना ही कम लगता है, ऐसा है खाटू श्याम बाबा का दरबार। एक बार जिंदगी में आप अवश्य जाएं बाबा के चरणों में और दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो। कई श्रद्धालु पैदल यात्राएं करते हैं, कई साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जाते हैं और कई तो लुढ़क के जाते हैं। ये देखिए, कई लोग चालू बरसात में लुढ़क के जाते हैं। जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा, मन में कोई ऐसी इच्छा धारण करता है कि मैं इतनी बार लुढ़कूंगा, इतने साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, उस हिसाब से बाबा के दरबार में भक्त जन पहुंचते हैं। तो इस प्रकार शाम के दृश्य का लाभ लेकर हम वहीं होटल में रुक गए खाटू श्याम जी में और सुबह वापस उठकर रिंगस स्टेशन पर आए और रिंगस स्टेशन से फिर से ट्रेन पकड़कर हम वडोदरा पहुंच गए। इस प्रकार आप खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। जितना हमें मालूम होगा उतना हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बोलिए सनातन धर्म की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय खाटू श्याम।